इंग्लिश में जिसे गॉड कहते हैं, हिंदी में उसे ईश्वर, भगवान या परमात्मा कहते हैं। सनातन धर्म में उसे ब्रह्म कहते हैं। क्या परिभाषा है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? कैसे परिभाषित करें? तो तैत्तिरीय उपनिषद चैप्टर 2 में ब्रह्मावली ईश्वर की परिभाषा है, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। और उन्होंने 3 शब्द दिए: सत्यम, ज्ञानम, अनंतम। परमात्मा को 3 शब्दों के द्वारा व्याख्या की गई है परमात्मा की: सत्यम, ज्ञानम, अनंतम। अगर लिटरल ट्रांसलेशन इसका करें, सत्यम मीन्स ट्रुथ इंग्लिश में, ज्ञानम मीन्स नॉलेज, अनंतम मीन्स जिसका अंत ना हो, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। अब ट्रुथ को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम वाणी का भी सत्य और असत्य बोलते हैं, इसलिए वो ट्रुथ नहीं। ट्रुथ का मतलब रियलिटी, अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ है जो सदा है। अनंतम का अर्थ जो सदा है, जिसका कभी अंत नहीं होता। और जिसका अंत नहीं होता है उसका आदि भी नहीं होता है। आदि और अंत दोनों जुड़े हुए 2 छोर हैं। कोई वस्तु कोई फॉर्म के एपियर होने को आदि कहते हैं, बीच के काल को जीवन कहते हैं, और फिर लास्ट में अंत। तो आदि और अंत 2 बिंदु हैं, बीच की एक रेखा है, कनेक्ट करती है। तो परिभाषा हुई: सत्यम, ज्ञानम, अनंतम। रियलिटी मीन्स अनचेंजेबल एंटिटी। अनंत तो है वो, प्रारंभ नहीं, अंत नहीं, लेकिन वो परिवर्तनीय भी नहीं है, बदलती भी नहीं है। बहुत सारी चीजें जिनका आदि है, मध्य है, अंत है, लेकिन मध्य में परिवर्तनशीलता है। चाहे छोटी सी छोटी एक वस्तु हो, या बड़े से बड़ा कोई प्लेनेट हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, हर एक का आदि है। कहीं ना कहीं से बिगनिंग हुई, भले अरबों साल पहले हुई होगी, लेकिन उसकी बिगनिंग हुई। चूंकि हम लोग का जीवन, मनुष्य जीवन लिमिटेड है, सीमित है, 50, 60, 100 साल का है, और वो लाखों करोड़ों अरबों साल के हैं। तो अनुमान ये लगाए कि जिसका आदि है उसका अंत भी है। और आदि और अंत के बीच में जो मध्यम पार्ट है, उसका मतलब परिवर्तन हुआ, इसलिए उसका अंत आया। आदि हुआ तो अंत निश्चित है, और आदि और अंत है तो परिवर्तनशीलता निश्चित है। आदि मध्य अंत। हमारा जन्म होता है आदि, मृत्यु होती है अंत, बीच की कड़ी मध्यम, मध्य, वो है जीवन। चेतना के बारे में कहते हैं, ब्रह्म के बारे में कहते हैं, इसलिए कहते हैं अयम आत्मम ब्रह्म। और चूंकि ब्रह्म की परिभाषा दी है, सत्य है, अस्तित्व है, तो आत्मा भी अस्तित्व है। अयम आत्मन ब्रह्म।
ये भी तैतरीय उपनिषद से है। अयम आत्मन ब्रह्म। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम जो परिभाषा दी है कि सत्य का अर्थ रियलिटी, अस्तित्व, सदा के लिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, सीमा नहीं है उसकी। जब किसी की आदि होगी और अंत होगी तो सीमा हो जाएगी। हमारी सीमा है, आपकी सीमा है, देश की सीमा है, संसार की सीमा है, पृथ्वी की सीमा है, हर ग्रह की सीमा है, बिगनिंग है, मध्य, अंत। लेकिन ब्रह्म की असीम कहा गया, इनफाइनाइट। और सीमा किस किस में होती है? देश, काल और विषय, ऑब्जेक्ट्स। स्पेस, देश का मतलब स्पेस कितना बड़ा साइज है, कितना छोटा साइज है। अणु परमाणु भी हो सकता है, और बड़े से बड़ा सूर्य और सूर्य से बड़े ग्रह भी हो सकते हैं, आकाश गंगा। लेकिन सब सीमित जरूर है। सीमा सबकी है, इससे पहले नहीं और इसके बाद नहीं। यहाँ से पहले नहीं, यहाँ आकाश में जो भी है ग्रह, उसकी आकाश में सीमा डिफाइंड होती, लोकेशन डिफाइंड होती। लेकिन आकाश की कोई सीमा है नहीं। स्पेस की कोई सीमा है नहीं। इट हैज नो बिगिनिंग, इट हैज नो एंड। आकाश हमेशा से है। टाइम में बिगिनिंग एंड एंड है, फॉर्म में अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस। अगर फॉर्म में हम किसी चीज को डिस्क्राइब करें, आकार में डिस्क्राइब करें, तो टाइम में बिगिनिंग है, एंड है। आकार में भी अपीयरेंस है, डिसअपियरेंस है ऑब्जेक्ट्स की। तो ब्रह्म की परिभाषा हुई सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब एक आकाश के बराबर कोई दूसरा आकाश हो सकता है? स्पेस एक ही हो सकता है, इसलिए क्या कहा? अद्वैतम इदम। अद्वैत है, दूसरा कुछ है नहीं इसके अलावा। अद्वैतम इदम। अब चूंकि सब जगह है, वो समय सीमा से प्रतिबंधित नहीं है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से प्रतिबंधित नहीं। तो क्या हो गया? ओमनी प्रेजेंट हो गया सब जगह। काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों के बियॉन्ड है, तो क्या? ओमनी प्रेजेंट। और जगह, स्पेस में हर जगह है, तो कह दिया ओमनी प्रेजेंट। देश, काल और परिस्थिति तीनों में हर जगह ब्रह्म है। वही एक रहता है, बाकी सब चीजें आई, टिकी और चली गई। आकार आए, टिके और चले गए। निराकार मात्र है, जो अनोखा है, अनूठा है, एक ही है, दूसरा नहीं। इसलिए उसे क्या कहा? अद्वैतम इदम। ब्रह्म अद्वैत है। द्वैत माया है, परिवर्तनशीलता है, आकार है। और वो द्वैत समय से आबद्ध है। द्वैत समय की सीमा में अपीयर होते हैं, सस्टेन होते हैं, और उनका अंत हो जाता है। अद्वैत बियॉन्ड टाइम है। इसलिए अनादि शब्द का उपयोग किया गया, अनादि, जिसका आदि न हो और जिसका अंत न हो, अनंत। अनादि है, अनंत है, सब जगह है, ऑल परवेडिंग, व्याप्त है सब जगह, और अद्वैत है। अब ऐसा कोई तुम्हें दूसरी चीज नजर आ रही जो ब्रह्म के पैरेलल हो या ब्रह्म जैसी हो? नहीं। इसलिए उसे अद्वैतम इदम, एक ही है, अनूठी है। क्योंकि अगर ब्रह्म द्वैत हो गया, तुम्हें नजर आ गया, दिख गया, लोकेट कर लिया, फिजिकली नहीं किया, माइंड से कर लिया, विचारों से कर लिया,
तो फिर दूसरा कोई और हो जाएगा, तो उसकी सीमा हो जाएगी। तुम्हारे विचारों में आबद्ध हो गया वो, तुम्हारी कल्पना में आबद्ध हो गया, तुम्हारी स्मृति में आबद्ध हो गया, और वो आबद्ध हो नहीं सकता। इसलिए उसको कहा गया नॉन डुअल है, टाइम एंड स्पेस में अनादि है, अनंत है, सब में व्याप्त है, सब जगह है। और फिर लास्ट में क्या कहा है उसमें, तुम्हारे अंदर कैसे तुमने जाना कि ब्रह्म है, सब में व्याप्त है, अयम आत्मानम ब्रह्म। जो एक आकार में आबद्ध हो गया, व्यक्तिगत आकार में, तो उसी ब्रह्म को हमने आत्मा नाम दे दिया। अदरवाइज परमात्मा ही है। क्योंकि दूसरा हो नहीं सकता, डुअल हो नहीं सकता, इसलिए आत्मा परमात्मा भिन्न नहीं हो सकती। अद्वैत का मतलब नॉन डुअल, दूसरा नहीं। इसीलिए कहा गया एको अहम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा है नहीं, इसलिए अद्वैत कहा गया। जहां द्वैत होता है, आकार आ जाता है, माया आ जाती है, समय सीमा आ जाती है, स्थान की सीमा आ जाती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन आ जाती है, टाइम लोकेशन आ जाती, और चेंजफुलनेस आ जाती। देखिए, आदि है, बिगिनिंग हुई, तो डेफिनेटली चेंज होगा। जो टाइमलेस है, अनादि है, वो बदलेगा नहीं। लेकिन जिसका आदि है वो चेंज होगा और अंत भी होगा। शरीर हमारा आदि है, इसका मध्य है, अंत है। इसका मतलब ये डुअल हो गया, ये डुअलिटी का हिस्सा हो गया, मल्टीपल है और चेंजफुलनेस है। आदि है, चेंजफुलनेस है और एंड है। विचार उपजते हैं, चलते हैं, और नॉन डुअल, एक नहीं अनेक है। और फिर दूसरा आ जाता है, दिन में विचार और तरह के होते हैं, सपनों में विचार और तरह के होते हैं, और गहन निद्रा में कुछ होता ही नहीं। इसका मतलब अंत हो गया। दिन में जो आई एम से शुरू हुआ, आई एम दिस पर्सन, आई एम दिस मैन, आई एम वुमन, दिस इज माई नेम, आइडेंटिटी, ये घर मकान, ये रिश्ते नाते से जो तुम्हारा परिचय शुरू हुआ, वो गहन निद्रा में समाप्त हो गया। योर आइडेंटिटी इज गॉन इन डीप स्लीप। मतलब तुम्हारा परिचय ये 24 घंटे भी टिकता नहीं है। तो बात तो जिंदगी की करते हो, 80 साल की करते हो, 100 साल की करते हो, लेकिन हर दिन तुम्हारा परिचय टूट जाता है, छूट जाता है, बदल जाता है, और अंत हो जाता है। इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी सत्य नहीं है, विचार सत्य नहीं है, देह सत्य नहीं है। एक ही तत्व हमारे अंदर है जो सत्य है, और वो अयम आत्मानम ब्रह्म। अद्वैत और द्वैत की परिभाषा मैंने सुनाई। द्वैत अपीयरेंस, सस्टेन एंड डिसअपीयरेंस। अद्वैत अनादि, अनंत, सदा। इसलिए उसकी परिभाषा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस क्यों कहा, जो हमेशा एग्जिस्ट करता है। सृष्टि नहीं थी, उससे पहले भी था। सृष्टि आई, क्रिएशन आया, हम तो लोग तो एक सृष्टि के हिस्से हैं। और फिर डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, सृष्टि और डिस्ट्रक्शन, अंत हो गया। तो ये अस्तित्व नहीं, अस्तित्व में ये घटना घट रही है, क्रिएशन की, डिस्ट्रक्शन की जो घटना घट रही, अस्तित्व में घट रही। इसलिए अस्तित्व, एग्जिस्टेंस इस सृष्टि से पहले है, सृष्टि के टाइम भी है, और सृष्टि के बाद भी है। इसलिए वो अनंतम, नॉन डुअल, ओमनी प्रेजेंट। क्योंकि हर घटना उसी के अंदर होती है, इसलिए वो ओमनी सेंट भी है। हर एक घटना का आयाम उसके अंदर है, प्रकट होना, रहना और चला जाना।
तो हर घटने की जानकारी उसे है, क्योंकि उसके अंदर है, इट इज ऑल नोइंगनेस, इसलिए नॉलेज शब्द इस्तेमाल किया। ज्ञानम, पर इसको कहा गया ओमनीसेंट। पहले ओमनी प्रेजेंट मैंने बोला, दूसरा शब्द ओमनीसेंट, ज्ञानम, सत्यम ज्ञानम अनंतम। सर्व दृष्टा है, सर्व ज्ञाता है, सर्व विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट। ओमनीपोटेंट क्यों कहा गया? वही सदा रहता है। बाकी जितनी पोटेंसी थी, शक्तियां थी, वो आती हैं, आविर्भाव होता है और चली जाती हैं। उसका कभी आविर्भाव नहीं, इसलिए उससे ज्यादा शक्तिमान कोई हो नहीं सकता। हमेशा ओमनी, ये नहीं कि थोड़े टाइम के लिए पोटेंट हुआ हो बाद में नहीं, नहीं, इट इज ऑलवेज पोटेंट, इसलिए ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट कहा गया। अब उसी परिभाषा पे लौटते जो आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी चाहिए कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मन ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म। अब इन शब्दों का थोड़ा मतलब समझा। प्रज्ञानम मीन्स जो ज्ञान से पहले हो। आपने टेक्स्ट बुक में देखो हो तो प्राकथन लिखा होता है ना, प्रीफेस, फेस से पहले जिसका हो, प्रीफेस। प्राकथन, कथन से पहले जो है मौजूद है वो। ज्ञान से पहले, तुम्हारे जानने से पहले जो मौजूद है, जाना तो तुमने ब्रह्म को अभी है, इसका मतलब ब्रह्म अभी से थोड़ी हो गया। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा शब्द का मतलब समझ गए ना, इतना छोटा शब्द नहीं है। ज्ञान के पहले जो प्रज्ञानम ब्रह्म, हमने तो आज जाना, आपने तो आज जाना है, आपके ज्ञान में, नॉलेज में तो आज आया। इसलिए कहते हैं जब हम डिस्क्राइब करते हैं कि जब विवेक आपका एक्टिवेट हो जाता है और रियलिटी और अनरियल में जब वो डिफरेंस करता है, तब वो कहता है रियल में जो अद्वैत है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो अस्तित्व है, जो सदा है, वो रियल है। इसके अलावा जो भी है वो अनरियल है। झूठ नहीं कहा हमने, झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अनरियल, रियल और अनरियल, सत्यम या असत्यम, यानी रियल या अनरियल। तो जो अनरियल है वो द्वैत का हिस्सा होगा, डुअलिटी हो गई, मल्टीप्लिसिटी हो गई, आया, स्टैंड हुआ और चला गया। तो विवेक ने क्या किया? प्रज्ञा का जो पहले का स्टेज है विवेक, मैं बोला ना, जब आप सुबह उठते तो पहले दृष्टा भाव में आओ। लेकिन दृष्टा भाव में कौन लेके आएगा? जब हम कहें आप आओ, ब्रिंग योर अटेंशन फ्रॉम आई एम बॉडी कंसेप्ट टू आई एम विटनेस कंसेप्ट। तो ये कौन एक्टिवेट करेगा तुम्हारे अंदर? वो तत्व विवेक है। फ्रॉम अनरियल टू रियल। और जब उसी को वेदों में कहते हैं असतो मां सदगमय, असत से सत की तरफ चलो। तो ये कौन कौन गाइड करेगा तुम्हारे अटेंशन को? वो विवेक है। विवेक कहता है ये है असत, शरीर है असत, विचार है असत, ये डिस्ट्रक्टिबल है इसलिए असत, और चैतन्य है, आत्मा है सत, इसलिए अपने ध्यान को मूव ऑन करो। तो पहला स्टेज मूव ऑन का क्या है? दृष्टा, है ना? तो विवेक आपका एक्टिवेट होगा तो दृष्टा एक्टिवेट हो पाएगा ना। उसको अटेंशन को गाइडेंस भी तो चाहिए। हु इज द ट्रैकर, हु इज द गाइडेंस? दैट इज विवेक। और जब ये अटेंशन दृष्टा, साक्षी और आत्मा में चला गया तो उसे प्रज्ञा कहते हैं, और स्थिर हो गया वहां जाके, इसलिए स्थिर प्रज्ञता कहा गया। अब ज्ञान से परे चला गया, वो प्रज्ञान में चला गया। क्योंकि आत्मा पहले से है, तुम्हारा जानने से पहले, विवेक से पहले, बुद्धि से पहले, आत्मा तो पहले ही से है।
लेकिन अब अटेंशन चूंकि उसने जब ज्वाइन किया तो वो प्रज्ञा हो गया, ज्ञान से भी पहले में चला गया अटेंशन। तो ये मैंने परिभाषा, ताकि इस सत्संग में हर व्यक्ति एक्सप्लिसिटली क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट के बारे में, नो कंफ्यूजन। फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, कहते रहते हम कि नहीं, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा में जब ये हमारा ध्यान स्थिर हो गया, वही ब्रह्म है। बाकी क्षेत्र ज्ञान के अंदर जो आए वो ऑब्जेक्ट हैं, विषय हैं, लेकिन ये ज्ञान के पूर्व चला गया, ज्ञान इसमें आया, ज्ञान से ये नहीं आया, ये अस्तित्व है, ज्ञान से पहले था। अयम आत्मम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये आज के लिए सुनना इस लेक्चर को फिर से दोबारा, क्योंकि एक दफे में हो सकता है चीजें एक्सप्लिसिटली क्लियर ना हो। तो अगर एक दफे, दो दफे, कई दफे सुनेंगे तो धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात निश्चित समझ में आ गई कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अयम आत्मानम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म। इसीलिए जो तीन स्टेटमेंट है वेदांत के, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, आत्मा को ज्योतिर्मय कहा गया है, और शरीर तमस अहंकार से भरा हुआ है। तो शरीर भाव से, मन भाव से, चैतन्य भाव में, ज्योति में, तो असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और तीसरा स्टेटमेंट मृत्यु मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर, इमोर्टैलिटी, फ्रॉम मोर्टैलिटी टू इमोर्टैलिटी। बिकॉज शरीर मरण धर्मा है, इसका आदि मध्य अंत है। मन भी मरण धर्मा है, इट इज गोइंग टू डाई समडे, इट इज बिगिनिंग, इट इज मिडिल, इट इज एंड। बट आत्मान अस्तित्व है, अमर है, अनंत है, अनंत है, और नॉन डुअल है, अद्वैत है। मन और शरीर द्वैत के हिस्से हैं, माया के हिस्से हैं, खेल के हिस्से हैं। बस अटेंशन ही को तो मूवमेंट है, संसार में गया, शरीर में गया, मन में गया, द्वैत का हिस्सा बन गया, वो द्वैत के सुख दुख झेलने लगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ गई। फिर विवेक द्वारा हमने ट्रैक किया, पता चला ये तो संसार में है, और टेंशन, अच्छा विड्रॉ करो, शरीर में लाओ, अच्छा और विड्रॉ करो, मन में लाओ, फिर से विड्रॉ करो, दृष्टा में आओ, और विड्रॉ करो, साक्षी में आओ, और विड्रॉ करो, अपने सोर्स में आ जाओ, जहां से अटेंशन निकला था, आत्मा चैतन्य, वो जो तुम्हारा अस्तित्व है। अस्तित्व से संसार जानने के लिए, माया के खेल में देखने के लिए हमारा अटेंशन बाहर आया, खेल को जान लिया, समझ लिया, कंक्लूड कर लिया। तो ये क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, जो हमारे अंदर से बाहर गया है उसे बाहर से अंदर लौटाने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक आम आदमी में वो क्षमता नहीं है, उसे मिसकंसेप्ट है, समझ बोध नहीं है, वो समझने लगता संसार ही में हूँ, शरीर ही में हूँ, चेतना ही में हूँ, धन में हूँ, मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, जन्म मेरा है, जीवन मेरा है, तो मृत्यु भी मेरी है, तो सुख दुख भी मेरा है, तो चिंता भी मेरी, तो समस्या मेरी। एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाता है, जो अनरियल है उसको वो रियल समझने लगता है। जीव यहाँ गलती कर देता है। इसलिए ये जो सनातन विचारधारा है, सनातन का मतलब जिसका कभी अंत ना हो, एवर। सनातन धर्म क्यों कहा गया है? हिंदू धर्म नहीं, सनातन इज फॉर एवर, इटर्नल। सनातन मीन्स इटर्नल। तो ये ब्रह्म इटर्नल है, ब्रह्म सनातन है, ब्रह्म अद्वैत है, ब्रह्म सच है, और ये आत्मा भी ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म है।
और विवेक के द्वारा हमने सब बात जानी, समझी, सीखी और जी। बस अभी मेडिटेशन आपका शुरू होता है यहाँ से। ये हमने आपको थियोरेटिकल बैकग्राउंड समझाने की कोशिश